वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक नई रूल जो आई है जो कि एप्लीकेबल है 1 नवंबर 2025 से। पहले आपको ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है 18/2025 ऑफ CGST। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आपको, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं या आपका टर्नओवर कम है, तो आप कुछ ही मिनटों में आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करनी पड़ती है। ये जो रूल है वो इफेक्टिव है 1 नवंबर 2025 से। ये एप्लीकेबल है। मीन्स अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर 2025 के बाद आप जब भी ले रहे हैं, तो आप ये जो सेक्शन है इसके अंडर आप ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 14A में आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ रूल है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एनी पर्सन हु हैज made application for registration under Rule 8 and who determines that his total output tax liability on supply of goods and services or both made to registered person on account of central tax and state tax or union territory tax। मतलब कि अगर आपका CGST, SGST और कॉम्पनसेशन सेस, ये सब मिलाकर अगर आपका डज नॉट एक्सीड 2,50,000, मतलब 2.5 लाख से अगर कम है या अप टू 2.5 लाख है, तो आप इस रूल में, जो कि 1 डे का जो प्रोसीजर है आपका, इसमें रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। देखिए, मतलब कि आपका CGST, SGST, IGST और कॉम्पनसेशन सेस, ये सब मिलाकर आपका 2.5 लाख एक्सीड अगर नहीं कर रहा है किसी भी मंथ में, किसी भी मंथ में आपका 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका ये, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। इसका एक ये रूल है, ये क्राइटेरिया है। और सबसे, इसमें इसलिए सिंगल डे में ही आपको जीएसटी नंबर मिल जाती है, क्योंकि इसमें भी किसी भी प्रॉपर ऑफिसर का इंटरवेंशन नहीं है। कोई भी प्रॉपर ऑफिसर जो होते हैं, एसटीओ हो गए या सेंट्रल जीएसटी, आपका कोई भी, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देखिए, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स इसमें कोई भी प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में ये नहीं है। ये पूरा सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये लाया गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर से कि ये तो हो गया रूल। अब हम लोग रजिस्टर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जीएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि gst.gov.in है, और इस पे आकर हम लोग रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए हम लोग को चाहिए, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और फिर यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टेट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर सिटी। और यहाँ पर लीगल नेम ऑफ बिजनेस है, तो लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो आपका पैन में जो नाम है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें जो नाम है उस आदमी का, उस पर्टिकुलर पर्सन का, टैक्स पेयर का, उसका यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे पैन नंबर, 10 डिजिट की जो पैन नंबर है वो पैन नंबर एंटर करेंगे। और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का फर्म का नाम यहाँ जाएगा, और ये पार्टनरशिप का पैन नंबर और ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों पे ओटीपी जाएगा। दोनों पे डिफरेंट ओटीपी जाती है। और फिर कैप्चा डालकर प्रोसीड करेंगे।
और ओटीपी एंटर करने के बाद हम लोग का टीआरएन जनरेट हो जाता है, जो कि मेल पे और मैसेज पे दोनों में हम लोग का टीआरएन चला जाता है। और इसी के बेसिस पे इसको कॉपी करके हम लोग फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम लोग का टीआरएन जनरेट हो चुका है। दैट टाइम हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में गए थे जब हम लोग प्रोसीड किए थे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी हमारे पास टीआरएन जनरेट हो चुका है तो हम लोग टीआरएन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टीआरएन नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा डालकर प्रोसीड कर देंगे। फिर से ओटीपी जाएगा, ओटीपी हम लोग ले लेंगे और एंटर करेंगे। ये हम लोगों ने ओटीपी डालने के बाद इस पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऊपर में कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स को फिल करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये जो 0% है ये 100% हो जाएगा और ये 100% होने के बाद ही आप फर्दर इसको प्रोसीड कर पाएंगे फाइनल सबमिशन के लिए। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कहाँ पर क्या डिटेल फिलअप करनी है। तो ये फर्स्ट जो पेज है वो है बिजनेस डिटेल का, जिसमें कि लीगल नेम, परमानेंट नंबर और आपको डेट ऑफ क्रिएशन, ये सारा चीज आपको दिखेगा। इसमें हमें क्रेडिट नेम डालना है, जो कि आपका बिजनेस का, फर्म का जो नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस और व्हाटएवर। और ये आपका बिजनेस जो है वो क्या है, प्रोप्राइटरशिप है या कोई कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कॉरपोरेट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है या फिर कैजुअल टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसमें ये है जो हमारा अ, कुछ ही मिनटों में जो जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है वो आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाली है। इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। देखिए, इस रूल के अंडर में अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो इसको आपको यस करना होगा। ठीक है, इसको अगर यस करते हैं तो फिर आपको सिंगल डे, सेम डे में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा है, अगर सर्विस है तो 20 लाख और आपका ट्रेडिंग है तो 40 lakhs की जो लिमिट है वो, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है, या वट एवर आपका जो भी रीजन है। तो जैसे कि अभी हमारा वॉलेंट्री बेसिस पे है तो वॉलेंट्री बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कब से आपका डेट एप्लीकेबल है, वो आप कब से आप लाइबल है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, या आपका जो वॉलेंट्री बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो आप डेट यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी डेट से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो कि 1 नवंबर के बाद आप किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 नवंबर 2025 से ही एप्लीकेबल है। और इसको फिल अप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप प्रोमोटर्स पार्टनर डिटेल में आ जाएंगे। ये सारे कॉलम्स को हम लोग भरेंगे एक एक करके। प्रोप्राइटर का जो है, प्रोप्राइटर का यहाँ पे एड्रेस देना है, जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ होगा वो प्रोप्राइटर की डिटेल यहाँ पे भरनी है, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैप में जो भी होगा, जो एरिया है वो सेलेक्ट करेंगे। और फिर से अगर प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर की एक फोटोग्राफ यहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे और इसको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को अगर
ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी यही है, प्रोप्राइटर ही है, तो फिर इनको ऑथराइज करेंगे। सिर्फ इसको यस कर देनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कॉलम है वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की। अगर आपका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी सेम है तो यहाँ पे सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, बाकी ये सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे, तो अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो भी आपका एड्रेस है वो सारा एड्रेस को यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस को फुलफिल करेंगे पिन कोड के साथ। और आपको मैप में भी सिलेक्शन लेना होगा। सारा एड्रेस को यहाँ पे पंच करेंगे, एड्रेस को सारा फिल करेंगे। वार्ड, आपका कौन सा वार्ड है वो भी सेलेक्ट करेंगे। जो भी कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज है, सबको एक एक करके सेलेक्ट करेंगे हम लोग। फिर से यहाँ पे आता है नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस। आपका रेंट पे है या कंसेंट है या लीज्ड है या ओन्ड है, खुद की है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर रेंटेड है तो रेंट सेलेक्ट करेंगे, रेंटेड, एंड देन फिर यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे। रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वो अटैच कर देंगे। देन फिर आपका बिजनेस क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो सेलेक्ट करेंगे। रिटेल बिजनेस है तो रिटेल सेलेक्ट करेंगे, होलसेल सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस है जो भी आपका है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई एडिशनल बिजनेस है, अगर दो जगह पे आपका बिजनेस है तो फिर आप उसको हैव एडिशनल प्लेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एक ही दुकान और गोडाउन एक ही है तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देन हम लोग का नेक्स्ट कॉलम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कि HSN कोड डालनी है। आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस पे जो भी एप्लीकेबल HSN है वो HSN इसमें एंटर करेंगे। और अगर सर्विसेज है तो SSC कोड हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन इस कॉलम में कुछ नहीं। और रूल 14A में आपका जो कंपलसरी है वो है आधार ऑथेंटिकेशन की। अगर आप इस रूल को ऑप्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। ये आपका आधार ऑथेंटिकेट को सेलेक्ट कर लेंगे, यस कर देंगे, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर वेरिफिकेशन करके हम लोग OTP लेके इसको फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपको एक लिंक जाएगा ईमेल पे, जो आप ईमेल फर्स्ट टाइम वहाँ पर दिए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वो मेल पे आपका लिंक चला जाएगा और उस लिंक को क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेट करके फिर हम लोग उसको अप्लाई करके हम लोग फाइनल सबमिट कर देंगे। एंड देन हम लोग का GST जो है वो आपका कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। ऐसे तो रूल में है कि आपका मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज लग सकता है, बट ऐसे वो जनरली सेम डे में ही आ जाता है, कुछ ही घंटों में। तो अब हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हम लोग फाइनल इसको एक बार फिलअप कर लेते हैं, देन आपको सबमिट करके दिखाते हैं। तो हम लोगों ने इसको पूरा फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं ये 100% हो चुका है। मीन्स ये अब रेडी टू फाइल है, रेडी टू सबमिट है। इसको सबमिट हम लोग कर सकते हैं, फाइनल सबमिट। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सारा जितना भी ब्लैंक कॉलम था वो सारा हम लोग जो रिक्वायर्ड फॉर्म था वो सारा हम लोग फिल कर दिए हैं। जैसे बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर्स डिटेल, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें HSN वाइज डिटेल जाता है कि कौन कौन सा आप HSN सेलेक्ट करना चाहते हैं। और फाइनली ये हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन में क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप अपना GST अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और या फिर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो उसका PDF का लिंक हम लोग दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। आप